नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे संधि। संधि की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि संधि क्या होती है। संधि संधि होता है ज्वाइनिंग, जिसको आप ज्वाइनिंग कहते हो। ज्वाइन, जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मिलन। आप इस चैप्टर को बहुत आराम से कीजिए, बहुत आराम से, क्योंकि ये चैप्टर जितना आप अभ्यास से करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। हम एक संधि का एक पॉइंट रोज करेंगे, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से। आज केवल हम आपको परिचय करवाएंगे संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके बस भेद। हम एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है जोड़ या मिलन। जैसे राम जमा ईश रमेश होता है, ये है जोड़ना। राम और ईश को जोड़ने पर रमेश बन गया। राम और ईश को जोड़ने पर रमेश बन गया। ये हमारी संधि हो गई और ये हमारी परिभाषा, ये इसका अर्थ। ठीक है। अब देखो, संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। संधि की परिभाषा ये है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मिलन। जोड़ या मिलन। जैसे राम जमा ईश या हिम जमा आल्य। राम जमा ईश रमेश, हिम जमा आल्य हिमालय। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि में हमारे कुछ नियम चलते हैं। व्यंजन संधि में हमारे नियम चलते हैं। अभी आप बहुत छोटे हैं, कक्षा छठी में। आप केवल आज अब जो आगे भी करेंगे वो स्वर संधि का ही करेंगे। व्यंजन संधि हम आपको कक्षा 7वीं में करवाएंगे। कक्षा छठी में आपको स्वर संधि से ही परिचित करवाया जाएगा। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। और सबसे पहले दो वर्णों का जो मेल होता है, उसमें आप दो अक्षर मत बताइए। वर्ण होते हैं अ, ई। जब आ का आ के साथ मेल हो, अ प्लस आ मेल हो तो आ बन जाता है, तो ये विकार आता है। जब दो वर्णों के मेल को मिलाने से यहाँ पर विकार आया तो ये क्या हुई? संधि। जब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न नया विकार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो आज बस आप इतना ही काम करेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे राम जमा ईश रमेश। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, दोबारा सुनिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इससे ज़्यादा आपको काम आज का नहीं करना। संधि की परिभाषा, भेद
और उदाहरण आपको ये करवाने जा रहे हैं। उदाहरण के अंदर आप यहाँ से भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। संधि को देखिए, जब ये है राम जमा अर्थ, विप्र जमा आल्य, विद्या जमा आल्य, आपको अगर यहाँ पे उदाहरण नहीं दे रखे तो आप यहाँ से भी उदाहरण उठा सकते हैं। ठीक है, आपको परिभाषा करनी है, संधि का अर्थ बताना है और एक दो उदाहरण दे करके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और स्वर संधि के 5 भेद। आज के लिए बस आपका कार्य इतना ही है। धन्यवाद।